नमस्कार दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की चित्रकला। और राजस्थान की चित्रकला के पार्ट बाई पार्ट अपन एक एक लेके बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी उदयपुर उदयपुर चित्रकला के बारे में। और उदयपुर चित्रकला के बारे में बात करने के बाद में आज अपन बात करते हैं नाथ द्वारा चित्रकला। नाथ द्वारा चित्रकला के बारे में देखिए। और नाथ द्वारा चित्रकला में कुछ बातें हैं जो तो अपन पहले ही कर चुके हैं, तो उनको एक बार रिपीट यहाँ पे कर लेते हैं, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नाथद्वारा चित्रकला का जो राजा है, जिसका स्वर्णयुग है, वो कौन है? राज सिंह। ये बात हम कर चुके हैं। राजा के बाद में यहाँ का जो वृक्ष है वो केला है, जिसकी झांकी निकलती है, ये भी बात कर चुके हैं। रंग जो है वो केला का रंग कौन सा होता है? हरा। फिर इसके बाद में क्या हो जाता है? पीला। तो ये रंग अपन ने, ये भी अपन बात कर चुके हैं। नाथद्वारा चित्रकला का रंग भी हम देख चुके हैं, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में आँख भी हम देख चुके हैं, क्योंकि गोपियाँ नाच रही हैं तो तिरछी आँख है। आँख भी हम देख चुके हैं, कौन सी है? तिरछी आँख है। ये तीन चार चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, तो मैं यहाँ पे केवल इनका नाम लिख करके ही आगे बढ़ रहा हूँ। अब जो मेन बात करनी है वो करनी है कि ये नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय का केंद्र है। तो इसको वल्लभ शैली भी बोलें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये पूर्ण रूप से धार्मिक है। देखो, और शैलियों में तो धार्मिक के साथ साथ और चित्र भी देखने को मिलेंगे, लेकिन नाथद्वारा एक ऐसी शैली है जब पूर्णतः धार्मिक शैली की कैटेगरी में इसको रखा जाता है, क्योंकि ये वल्लभ संप्रदाय का इस पे प्रभाव है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पूर्णतः धार्मिक शैली कहा जाता है। क्यों? या वल्लभ शैली भी इसको बोल दो, वल्लभ शैली भी अपन बोल सकते हैं। या हम इसको कह सकते हैं वल्लभ शैली। वल्लभ शैली भी इनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कैसी शैली है? धार्मिक शैली है, क्योंकि इसमें जो विषय वस्तु में चित्र बने ना, वो कृष्ण से संबंधित है। अब उन चित्रों को कैसे याद करेंगे मैं बताऊंगा तरीका। क्योंकि पीछे वाला जो उदयपुर शैली है उसमें तो चित्र क्या है, क्रोनोलॉजी के इतिहास में आ रहे हैं, इसके राजा काल में ये, इसके में ये। यहाँ पे चित्रों को अपन कैसे याद करेंगे? बहुत ज़्यादा ईजी है। उनका तरीका देखेंगे, जहाँ पे ज़्यादा चित्रों की क्लिष्टता आएगी मैं सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। और जहाँ पे चित्र ही एक एक दो दो आ रहे हैं राजाओं के काल में, तो वो वैसे याद हो जाएंगे, क्योंकि अपन ने क्या किया, हमने उस शैली के चित्रों को एक जगह न पढ़ के राजाओं के साथ पढ़ लिया, तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। ये पूर्णतः धार्मिक शैली है। और ये धार्मिक शैली है ना, वो समन्वित रूप है दो शैलियों का। समन्वित रूप है उदयपुर का और ब्रज शैली का। ब्रज है ना, जहाँ पे भगवान कृष्ण से संबंधित लीलाएं होती हैं, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, तो वहाँ का समन्वित रूप है ये। इस शैली में अपन बात करें, ये धार्मिक शैली है, भगवान कृष्ण से संबंधित चित्र बने हैं। और भगवान कृष्ण से संबंधित चित्रों को आप एक बार एक इमेजिनेशन करो, उसमें सारे चित्र आ जाएंगे। फिर अपन ये इसका फोटोग्राफ देखेंगे, एक दो जो भी फोटोग्राफ है, फिर फोटोग्राफ देख करके और बताने का प्रयास करेंगे। देखो, यहाँ के चित्रों को मूलतः आप पिछवाई चित्रण भी कह सकते हो, यानी वल्लभ नाथद्वारा शैली को पिछवाई शैली भी आप कह सकते हो, क्योंकि ये पिछवाई चित्रण भी कहा जाता है। पिछवाई क्या होता है आगे देखेंगे इसको तो, लेकिन अपन एक बार यहाँ पे ऐसे देखते हैं। देखो, ये भगवान कृष्ण का मंदिर है, ये मूर्ति है। इस मूर्ति की तरफ ये दीवार है, चारों तरफ आप थोड़ा सा ऐसे करो, फिर एक दीवार बाहर और होती है, बीच में ये प्रदक्षिणा पथ होता है। ये प्रदक्षिणा पथ होता है जहाँ पे अपन परिक्रमा करते हैं। यहाँ से खड़े होकर के अपन मूर्ति का दर्शन करते हैं। तो ये जो मंदिर का दीवार है, ये जो दीवार है, इस दीवार पर यहाँ पर कपड़ा लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? कपड़ा लगा दिया जाता है। ये क्या है? कपड़ा है। और इस कपड़े पर जो चित्रण किया जाता है यहाँ पर, इसका इसमें, वो पिछवाई चित्रण कहलाता है। पिछवाई चित्रण। और यही नाथद्वारा शैली है। ये कपड़े पर जो चित्रण किया गया है, इस चित्रण को क्या कहा जाता है? पिछवाई चित्रण कहा जाता है। और यही इस नाथद्वारा शैली की विशेषता है। पीछे की तरफ चित्र बनाना पिछवाई चित्रण हो गया। कपड़े पर चित्रण बहुत सारे हमने हस्तकला के टॉपिक में बात की है, लेकिन यहाँ पर जो कपड़े का चित्र है वो पिछवाई है, क्योंकि यहाँ पे जो चित्र बनेंगे वो भगवान कृष्ण के वल्लभ संप्रदाय से संबंधित होंगे और बाल स्वरूप से संबंधित होंगे। अब देखो चित्र कौन से होंगे, आप एक इमेजिन करो, भगवान कृष्ण लीला कर रहे हैं,
यानी वो बांसुरी बजा रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, तो गोपियां नाच रही है। यानी आप जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पे भगवान कृष्ण है यमुना नदी के किनारे, और यमुना नदी के किनारे भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, यानी लीला कर रहे हैं वो। जब भगवान कृष्ण खड़े होकर के बांसुरी बजा रहे हैं तो गोपियां उसके चारों तरफ नाच रही है। ठीक है, पास में गायें भी होंगी, क्योंकि भगवान कृष्ण का चित्र है तो पास में गायें हैं, तो गायें चर रही हैं, तो गायें चर रही हैं तो नीचे वनस्पति होगी, क्योंकि वनस्पति को ये तो चरेंगे, वरना कहाँ से चरेंगी। तो नीचे क्या होगा, वनस्पति। तो नीचे वनस्पति होगी, वहां गायें चर रही हैं, गोपियां नाच रही हैं, भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, यमुना जी बह रही है। यमुना जी क्या है, बह रही है। केवल इमेजिनेशन करना। और भगवान कृष्ण की बांसुरी से खुश होकर के आप पिक्चरों में देखते हो कि देवता आसमान से फूल बरसा रहे हैं आप, और ग्वाला है, गोपाल है, जो भी है वो वहां पे चारों तरफ बिखरे हुए हैं। अब इसको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कृष्ण भगवान कृष्ण क्या बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। ठीक है, गायें चर रही हैं, गोपियां नाच रही हैं, ग्वाले हैं वहां पे, मतलब पृष्ठभूमि में वनस्पति है, पास में यमुना जी है, और इसके साथ साथ आसमान में कौन है, देवता है। ये वो, आप यदि ये इमेजिनेशन कर पाए रहे हो तो ये कौन सी शैली पढ़ ली अपन ने, नाथ द्वारा शैली पढ़ ली। कैसे, अब देखो इन चित्रों को मैं वैसे नाम से बोल देता हूँ। कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण होगा नाथ द्वारा शैली में, कृष्ण भक्ति का चित्रण होगा, क्योंकि जो गोपियां हैं, जो भक्त हैं, वो उसकी भक्ति में लीन है। आसमान में देवताओं का अंकन होगा, बरसाते हुए फूल होंगे, ठीक है ना। गायों का मनोरम अंकन होगा, बहती हुई यमुना जी का दृश्य होगा, पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति देखने को मिलेगी, ग्वाले जो भी हैं उनका आपको चित्रण उसमें देखने को मिलेगा। आप ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ, वही चित्र हैं इसमें, अलग से थोड़ी हैं। तो वही चित्र है, तो वो कौन सी शैली हो जाएगी आपकी, नाथ द्वारा शैली। मेरे हिसाब से आपको समझ में आराम से आ गया होगा। और श्रीनाथ जी का चित्र तो होगा, तो श्रीनाथ जी तो वैसे आप वल्लभ शैली में कर सकते हो, अपन चित्र से भी देखने का प्रयास करते हैं इसको, है ना। चित्र ले लेते हैं, ये देखिए चित्र है भगवान कृष्ण के, 2-3 प्रकार के चित्र हैं जिसमें भगवान कृष्ण यहाँ पे लीलाएं कर रहे हैं, यहाँ पे गोपियां हैं, ये भगवान कृष्ण, ये अलग अलग लीलाओं के चित्रण है। एक चित्र और है जिसको मैं बता रहा हूँ, फिर अपन बात करेंगे। ये भी देखो भगवान कृष्ण का है, जिसमें चारों तरफ यहाँ पे गोपियां क्या कर रही हैं, भगवान कृष्ण की यहाँ पे पूजा की जा रही है। तो 2 चित्र अपन ने देखे। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, पिछवाई चित्रण। कौन सा चित्रण हो गए, पिछवाई चित्रण। अब पिछवाई चित्रण में कौन कौन से चित्र होंगे आप देखिए, ठीक है ना। तो कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण होगा, क्योंकि कृष्ण के बाल स्वरूप का चित्रण होगा, क्योंकि जो नाथ द्वारा मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो वल्लभ शैली है वहाँ पे भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा होती है। तो विशिष्ट रूप से चित्रण कौन सा होगा, कृष्ण के बाल स्वरूप का। बाल स्वरूप का चित्रण है तो वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, जैसे गोपियाँ मैंने चित्र में दिखाया। अब इस चित्रों में देख करके याद कर सकते हो, कृष्ण भक्ति का चित्रण होगा, भक्ति का चित्रण होगा। कृष्ण भक्ति के चित्र के साथ साथ यमुना नदी का दृश्य होगा, गायों का मनोरम अंकन होगा, यमुना नदी का दृश्य होगा, गायों का मनोरम अंकन होगा, गायों का मनोरम अंकन आपको देखने को मिलेगा। अब गायें चल रही हैं तो आपको पृष्ठभूमि में सघन वनस्पति देखने को मिलेगी, सघन वनस्पति देखने को मिलेगी, क्योंकि गायें चल रही हैं तो क्या चाहिए, नीचे वनस्पति चाहिए। और यहाँ पर कदली यानी केला वृक्ष, कदली फल मिलेगा, कदली फल, क्योंकि भगवान कृष्ण का प्रिय फल कौन सा है, कदली फलों की प्रधानता, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे कदली फलों की क्या देखने को मिलेगी, प्रधानता। आसमान में देवताओं का अंकन, आसमान में देवताओं का अंकन होगा, देवताओं का अंकन आपको देखने को मिलेगा। फिर यशोदा जी का नंद बाल गोपाल गोपियों का चित्रण मिलेगा देखने को। फिर यशोदा माता का, यशोदा नंद बाल गोपाल, बाल गोपाल गोपियों का चित्रण मिलेगा, गोपियों का चित्रण मिलेगा, और श्रीनाथ जी का चित्र मिलेगा। और किसका मिलेगा, श्रीनाथ जी का चित्रण मिलेगा। अब कभी पूछे आपको कि पिछवाई चित्रण क्या होता है, तो ये सारे चित्र लिख दो, वही पिछवाई चित्रण होता है। और
देखिए फायदा आपको ये हुआ कि मैंने चित्र तो देख पूरा बोर्ड भर दिया, लेकिन आप अपनी ईमानदारी से बताइए कि इसमें एक भी चित्र ऐसा है जो याद करना है? नहीं, बिल्कुल याद नहीं करना, केवल इमेजिनेशन करनी है कि भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, भक्त भक्ति कर रहे हैं, आसमान में देवता देखे जा रहे हैं जो फूल बरसा रहे हैं, गायें चर रही हैं, उनके लिए वनस्पति है, गोपाल नंद गोपाल ये सारे के सारे वहाँ पे हैं, यमुना जी बह रही है, और श्रीनाथ जी का मंदिर है तो श्रीनाथ जी का चित्र अलग से याद कर लो। ये आपके सारे के सारे चित्र हो जाएंगे, मतलब इम्पोर्टेंट जो भी चित्र हैं वो हो जाएंगे। फिर इसके बाद में देखो ये चित्र भी देख सकते हो, चित्रकारों के नाम है वो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो ये नाम नारायण चतुर्भुज, यहाँ पर भी जैसे बाबा रामचंद्र, बाबा रामचंद्र हो गया, नारायण हो गया, चतुर्भुज हो गया, वैसे तो भगवान के नाम ही हैं, याद करना चाहो, लेकिन इनका आप अपने हिसाब से देखना। रामलिंग हो गया, चंपालाल घासी राम, रामलिंग हो गया, चंपालाल हो गया, घासी राम हो गया, चंपालाल हो गया, घासी राम हो गया, नारायण चतुर्भुज बाबा रामचंद्र, रामलिंग हो गया, तुलसी राम हो गया, तुलसी राम। ये आप अपने हिसाब से रट सकते हो क्योंकि इनका रट्टा ही लगाना है। अब कईयों की क्या इमेजिनेशन ज़्यादा अच्छी हो, वो सोच सकता है भगवान के नाम है, पर वो अपने हिसाब से आप याद कर लेना। बट इसमें महिला चित्रकारों के नाम जरूर याद रख लेना। ये मैं बता रहा हूँ कि महिला चित्रकार दो है, एक कमला है और एक का नाम है इलायची। ये दो जो महिला चित्रकार हैं इनका नाम जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि चाहे इनके याद हो या नहीं हो, लेकिन महिला चित्रकारों के नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि उनसे रिलेटेड यदि प्रश्न आता है तो फिर आपका वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान रखना। तो ये हमने नाथद्वारा शैली के बारे में बात की। इसके बाद में हम एक बात करते हैं देवगढ़ शैली। ये कौन सी है? देवगढ़ शैली। इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, एक एक दो बातें हैं जो अपन इनके साथ ही यहाँ पर देख लेते हैं और फिर उनको लिख भी लेते हैं। देवगढ़ शैली जो है ना, देवगढ़ कौन सा? प्रतापगढ़ में है, यानी मेवाड़ की ही एक उपशैली है, क्योंकि अपन मेवाड़ ही पढ़ रहे हैं। देवगढ़ शैली कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, मतलब मेवाड़ की उपशैली है। इस पर 3 शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है, मारवाड़, मेवाड़ और ढूंढाड़। यानी प्रभाव, सबसे पहला पॉइंट है, इस पे 3 शैलियों का प्रभाव पड़ता है। मारवाड़ का, दूसरा मेवाड़ का, मेवाड़ की तो है ही उपशैली, और तीसरा ढूंढाड़ का। 3 शैलियों का प्रभाव इस शैली पर देखने को मिलता है। शैलियाँ, इन 3 शैलियों का प्रभाव देवगढ़ शैली पर देखने को मिलता है। पहला प्रश्न तो आपका यह पूछ सकता है। दूसरा, इसको प्रकाशित किसने किया? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है इसका, प्रकाशित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? ये पूछा हुआ प्रश्न है, और भी पूछा जा सकता है। इसका नाम है श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है। तीसरा, इस शैली का जो रंग है वो पीला रंग है, पीला रंग है, तो ये मेवाड़ में अपन पीला ही पीला पढ़ रहे हैं तो उसको इसके साथ जोड़ सकते हो, ठीक है ना। फिर इसके बाद में तीसरी बात, यहाँ के चित्र देखते हैं कौन कौन से हैं, प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो प्रमुख चित्रों में शिकार का दृश्य यहाँ पर मिलेगा, प्राकृतिक परिवेश है ना, अंतपुर के दृश्य मिलेंगे, राजसी ठाट बाट, यानी शिकार का मिलेगा यहाँ पे, राजसी ठाट बाट, राजसी ठाट बाट जो है ना, राजाओं के ठाट बाट कैसे थे। अंतपुर के चित्र मिलेंगे, अंतपुर के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, चित्रकार देख लीजिए आप, एक दो चित्रकार ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, ये 2 चित्रकार हैं, बहता, हरचंद, चोखा। एक तो कमला फर्स्ट एंड कमला सेकंड, एक बहता है, एक चोखा है। यानी यहाँ के चित्रकारों के नाम देखो तो बहता है, चौका है, कमला फर्स्ट है, कमला सेकंड है, हरचंद है, बैजनाथ है, हरचंद है, बैजनाथ है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। प्रभाव मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ का इंपॉर्टेंट है, श्रीधर अंधारे, बाकी ये चीज़ें आप 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब जो लास्ट बात बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
यदि इस शैली के चित्र आप देखना चाहो तो कहाँ पर मिलेंगे? तो दो जगह, एक तो हजारा की ओवरी और एक मोती महल। यानी हजारा की ओवरी, हजारा की ओवरी प्लस मोती महल, मोती महल के भित्ति, मोती महल पर, है ना, मोती महल पर भित्ति चित्र देख सकते हो। अब ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है। हजारा की ओवरी, हजारा की ओवरी, मोती महल पे भित्ति चित्र मिलेंगे। श्रीधर अंतारे ने प्रकाशित किया, 3 शैलियों का प्रभाव है। ये कुछ चित्र हैं जिनको आप एक दो बार देखोगे तो थोड़ा 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 करके आपको याद हो जाएंगे। तो ये आप ये देख सकते हो। फिर इसके बाद में एक और शैली मेवाड़ की बच जाती है, वो बच जाती है चावंड। तो चावंड के बारे में अपन वैसे बात कर चुके हैं पूरी की पूरी। अपन जब विकास देखा था तो विकास इनके काल में होता है, अपन ने देख चुके हैं। चावंड शैली का विकास किसके काल में होता है? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप के बाद में फिर अमर सिंह, दो के काल में, अमर सिंह के काल में सर्वाधिक विकास होता है। और मैंने आपको बताया था कि अमर सिंह के काल में कौन सा रागमाला चित्र बनाते हैं? निसारदीन। तो अमर सिंह के काल में कौन सा चित्र बनता है? रागमाला चित्र बनता है। और इसके चित्रकार कौन थे? निसारदीन, निसारदीन कौन थे? ये चित्रकार थे। ये दो बातें अपन पढ़ चुके हैं ना, इसलिए मैं ज़्यादा बात, महाराणा प्रताप के दरबारी थे। फिर ये रागमाला चित्र बनाते हैं किसके काल में? अमर सिंह के काल में। तो ये जो चावंड शैली है उसके बारे में ये 3-4 विशेषताएं हैं जो मैंने बात कर ली। तो ये हमारा जो मेवाड़ शैली है उससे संबंधित बातें चारों शैलियों को अपन ने पूरा पढ़ लिया। ये पूरा होता है